बोलिए सतगुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय, सर्व श्री आशुतोष महाराज की जय। आज हम दिव्या ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और जो परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित है। आज का हमारा विषय है, तू क्यों बैठ गया है पथ पर। तू क्यों बैठ गया है पथ पर, ध्येय न हो पर है पथ आगे, बस धरता चल तू पग आगे। बैठ न रुकने वालों के दल में, तू आज तमाशा बनकर, तू क्यों बैठ गया है पथ पर। इन पंक्तियों को पढ़कर ऐसा लगता है मानो कवि ने मानव जीवन की उस सत्यता को रच दिया हो, जहाँ निराशा के घने बादल सद्गुण रूपी प्रकाश किरणों को ढक लेते हैं। हतो उत्साहित रहना ही जहाँ जीवन की परिभाषा बन जाता है। परंतु विचारणीय है कि भोजन करते समय यदि उसमें कंकड़ आ जाए तो क्या सारे भोजन को कंकड़ मानकर त्याग देना समझदारी होगी? नहीं। फिर जय बोल हम अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति क्यों कर बैठते हैं? क्यों विचार नहीं कर पाते? जीवन में आई विपरीत परिस्थितियां जहाँ असफलताओं का अर्थ कभी अंत नहीं होता, ऐसी ही प्रेरणा हमें हमारे भारतीय शास्त्र ग्रंथों से प्राप्त होती है। बात उस समय की है जब जटाजु व उनके बड़े भाई संपत युवा अवस्था में थे। एक दिन दोनों ने अपने अतुलित बल व उड़ने के कौशल द्वारा सूर्य को छूने की ठानी, पर ज्यों-ज्यों सूर्य से दूरी कम होती गई, उष्णता बढ़ने लगी। ताप अधिक बढ़ने पर जटाजु तो लौट आए, परंतु संपत अपने दृढ़ संकल्प का संबल ले आगे बढ़ते रहे। ऐसा करने से धीरे धीरे उनके पंख जलने लगे। अंततः वे पंख विहीन हो भूमि पर आ गिरे। भूमि पर गिरते ही संपत की भेंट चंद्रमा मुनि से हुई। निराश संपत ने अपने भावों को चंद्रमा मुनि के समक्ष रखते हुए कहा, हे मुनिवर, मेरे इस जीवन का क्या अर्थ है? चंद्रमा मुनि बोले, संपत, ईश्वर की सृष्टि में कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि तन में प्राण शेष है, कोई तो प्रयोजन अवश्य होगा। परंतु महात्म, पक्षी का जीवन उसके पंख होते हैं, उसका गुण, उसका प्रयोजन सब कुछ तो पंखों से है। भला पंख विहीन जीवन का अर्थ ही क्या है? संपत ने विकल होकर पूछा। चंद्रमा मुनि बोले, संपत, तू निराश मत हो। पंख नहीं रहे तो क्या हुआ? तुम्हारे पास तीक्ष्ण दृष्टि तो है। देखना, इसके द्वारा ही एक दिन तुम जीवन की धन्यता को प्राप्त करोगे। संपत बोला, परंतु कैसे मुनिवर? तो चंद्रमा मुनि बोले, जिस क्षण वानर माँ सीता की खोज करते हुए सागर किनारे आएंगे, उसी समय तुम अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से उनकी सहायता करना। जम्हे पंख करस जन चिंता, तन्हे दिखाए देसते सीता। इतिहास साक्षी है कि एक समय ऐसा आया जब संपत ने अपनी दूरदृष्टि से वानरों की मदद की, माँ सीता को खोजने में उनका मार्गदर्शन किया। इसीलिए अनुभवियों ने कहा है, विपरीत परिस्थिति आने पर हार कर बैठ जाना मूर्खता है। समझदार व्यक्ति तो ऐसे में दुगने उत्साह से काम करता है।
एक बार एक रिपोर्टर ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए एक वैज्ञानिक से प्रश्न किया, सर, आपके किस विद्यालय से शिक्षा को प्राप्त किया है? वैज्ञानिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कई विद्यालयों से शिक्षा को ग्रहण किया है, परंतु विपत्ति के विद्यालय से सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त किया है। इसीलिए जीवन का प्रश्न यह नहीं है कि समस्या कितनी विकट है, अपितु प्रश्न यह है कि उत्साह, साहस, आत्मविश्वास कितना है। यदि यह गुण विद्यमान है तो असफलताएं ही सफलता का सोपान बन जाती हैं। यही प्रेरणा प्राप्त होती है हमें इस कथा से। एक बार की बात है, एक कुम्हार के पास एक गधा था जो उसके बहुत कार्य करता था। इसीलिए कुम्हार को वह गधा बहुत ही प्रिय था, पर समय के घूमते पहिए के साथ बेचारा गधा भी बूढ़ा हो गया। अब वह अधिक काम नहीं कर पाता था। एक बार मार्ग से गुजरते गुजरते अचानक गधा सूखे कुएं में गिर गया। अब कुम्हार को समझ ना आए कि उसे बाहर कैसे निकाले। कुछ समय विचार कर कुम्हार ने सोचा, वैसे भी तो अब जे बूढ़ा ही हो गया है, कुछ दिनों में मृत्यु को ही प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए बाहर निकालने का फायदा भी क्या है। ऐसा विचार कर उसने कुछ लोगों को एकत्रित किया, उन्हें सारी घटना सुनाई और फिर आग्रह किया कि वे सब कुएं को मिट्टी से भरने में उसकी सहायता करें, ताकि गधे को अधिक दिनों तक मृत्यु की प्रतीक्षा ना करनी पड़े। जैसे ही कुएं में मिट्टी डाली जाने लगी, गधे ने जोर जोर से चलाना आरंभ कर दिया। फिर कुछ समय बाद उसकी आवाज ही आनी बंद हो गई। कुम्हार ने कुएं में जाकर देखा, जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर वह बहुत हैरान रह गया। दरअसल जैसे ही गधे पर मिट्टी डाली जाती, उसे झाड़कर ऊपर खड़ा हो जाता और इसी प्रक्रिया को दोहराते दोहराते वह किनारे तक आ पहुंचा और फिर स्वतंत्र हो गया। अंततः यदि आप में उत्साह है तो आप बाधा को भी साधन बनाकर सफलता का मार्ग खोज सकते हैं। ऐसे ही अनेक विचारकों ने समाज को विचार प्रदान किए। आज हमारे पास असंख्य किताबें हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास न छोड़ने की प्रेरणा देती है, परंतु उनमें लिखे गए शब्द, विचार केवल हमारी बुद्धि में ही स्थान पाते हैं, अपितु हमारे कर्म में नहीं। क्योंकि जिस आत्मविश्वास की खोज हम कर रहे हैं वह तो आत्मा को जानने पर ही प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया है, द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑन द अर्थ इज द ह्यूमन सोल ऑन फायर। पृथ्वी पर सबसे सुरक्षित हथियार आत्म जागृति है। सद्गुरु ने संदिग्ध में आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमारा खुद पर, ईश्वर पर विश्वास स्थिर हो जाता है और फिर इस विश्वास से उपजता है ऐसा अदम्य उत्साह जो हमें असंभव को भी संभव करने की शक्ति देता है। इसी संदर्भ में हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर एक दृष्टांत सुनाया करते हैं संत थेरेसा के जीवन से। संत थेरेसा की एक भव्य धार्मिक स्थल का निर्माण करने की बहुत इच्छा थी। इसके लिए उन्हें काफी धन राशि की आवश्यकता थी। इसीलिए सहायता हेतु वह एक अमीर व्यक्ति के पास गई। व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया, आप जिस स्थान को बनवाना चाहती हैं
वह तो बड़ा ही भाव्य और विशाल है। तो आपके पास कितना धन है जो आपके मन में इसके निर्माण का विचार आया? उन्होंने सरलता से कहा, 2 पैसे। 2 पैसे? मात्र 2 पैसे? और इतना बड़ा सपना? इतना कहकर वह व्यक्ति ठहाका लगाकर हंसने लगा। तब संत थेरेसा ने बड़ी सहजता से कहा, आपने मेरे वाक्य को पूरा नहीं होने दिया। मेरे पास है 2 पैसे और ईश्वर पर विश्वास। तारीख गवाह है, संत थेरेसा ने अपने इसी विश्वास के आधार पर एक भव्य धार्मिक स्थल का निर्माण किया। इसीलिए जिस सफलता को पाने के लिए हम लालायित हैं, उसका भी आधार है आत्मविश्वास, जहाँ ईश्वरीय पर विश्वास। परंतु यह विश्वास केवल और केवल आत्मज्ञान से संभव है। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। इसी तरह के अधिक लेख पढ़ने के लिए आप हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है। आप विवरण में उल्लिखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं।